दिन का प्रोग्राम असर नमाज के वक्फ़े के बाद तकारीर का सिलसिला जारी रखते हुए आप सभी भाइयों को बड़े अदब व एहतराम के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि जो भाई सामने खड़े हैं आप सुकूनत और इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें और बाहर की मसाजिद में जो भाई सलात असर अदा कर चुके हैं और बाहर चाय नोशी में दुकानों में बैठे हुए हैं वो भी तशरीफ़ ले आए। चूँकि प्रोग्राम फिर ये दिन कब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये प्रोग्राम करने के पीछे कितनी खमा फरसाई मगज़मारी हुई है वो ज़िम्मेदारान समझते हैं। हमारे और आपके लिए ही ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है, इसलिए इसकी कदर कीजिए, इससे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात यह है कि कुछ बड़ी बड़ी लड़कियां शामियाना के अंदर पिंडाल के अंदर दिखाई दे रही हैं, मैं उनका भी एहतराम करता हूं, लेकिन चूँकि हमारे शेड्यूल और सिस्टम के ये ख़िलाफ़ है कि आप पिंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ, लिहाजा आप बाहर निकल जाएं। औरतों का ख़वातीन का यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर दिन से आपकी मोहब्बत है और यकीनन है तो बाहर किसी के घर आपके रिश्तेदार जाने पहचाने हैं तो उधर आप अपना इंतज़ाम करके समाअत कर सकती हैं। अब तकारीर का सिलसिला शुरू करते हुए आज पहली नशिस्त के दूसरे हमारे बहुत ही जी इस्तेदाद और काबिल शख्सियत फजीलतुल शेख रिज़ाउल्लाह साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह हैं, नाज़िम आला माक़ामी जमीयत अहले हदीस हिरनपुर। शेख मौसूफ़ का उन्वान है जमीयत की अहमियत व ज़रूरत। शेख तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। और हम लोग कल से जो सुनते आ रहे हैं ज़िली जमीयत, ये जमीयत क्या चीज़ है और इसकी अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इंशाअल्लाह हमारे शेख मोहतरम आधा घंटा यानी 30 मिनट आपके दरमियान होंगे और जमीयत की हकीकत से, उसकी अहमियत और ज़रूरत से मुतालिक आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप लोग बागोश दिल समाअत करके उसकी हकीकत, अहमियत, ज़रूरत को समझने की कोशिश करें। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं, दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। मैं इसी के साथ फजीलतुल शेख हजरतुल अल्लाम जनाब रिज़ाउल्लाह साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और जमीयत की अहमियत व ज़रूरत से मुतालिक सामईन को महज़ूज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह
वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लज़ीन तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तमाम किस्म की हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ किब्रियाई और बड़ाई बुज़ुर्गी और बरतरी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बादहु दुरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात की तरफ नबी और रसूल बनाकर मबूस फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान एज़ाम, कल ही से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है और आज ये आखिरी और यूं कहिए कि बस कुछ घंटे के लिए हमारे बीच ये प्रोग्राम जारी रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, काफ़ी दिनों से हम जमात व जमीयत का लफ्ज़ सुनते आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि जमीयत का क़याम जिन मकासिद के तहत हुआ है उनमें एक अहम मकसद मुसलमानों में तंजीम व इज्तिमाइयत का पैदा करना है और वो अपने इस नस्बुल ऐन से कभी गाफिल ना रही। बार बार जमीयत आवाज़ उठाती है, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, और यही इनके तहरीक है, दावत भी है। जमीयत की ज़रूरत हमारे असलाफ ने कब महसूस की? हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों के मुकम्मल तसल्लुत के बाद यहाँ के मुसलमानों के दीन व ईमान, इस्लामी शाइर व तशख़्ख़ुसात पर हमले होने लगे तो यहाँ के उलमा ने मुसलमानों की जमीयत की ज़रूरत महसूस कर ली थी।
लेकिन आज़ादी के बाद तो इसकी ज़रूरत व अहमियत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये जमीयत हिंदुस्तानी मुसलमानों के दीन व ईमान, मसाजिद व मदारिस और मजहबी आसार व शियार की हिफाजत का जिम्मा लिया है। हर दौर में इन्होंने आवाज उठाई। और एक बात समझ लें, जिस सलाहियत व कुव्वत की जरूरत पड़ी वो मुसलमानों की जमीयत के बगैर मुमकिन नहीं। आजकल दुनिया में कोई भी इंसान जब अपने हक का मुतालबा करता है वो फौरन जमात और जमीयत और एक तंजीम कायम कर लेते हैं, और जिनसे मुतालबा होता है उनको अपना हक, उनसे अपना हक लेकर रहते हैं। ये तो दुनियावी मामूली और हकीर चीजों के बारे में है। हमारे पास तो इससे भी बड़े बड़े मकासिद हैं। इस्लाम अपने मानने वालों को जमात व जमीयत की शक्ल में देखना चाहता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान के अंदर फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, और टोलियों में गिरोहों में ना बटो, तुम मुंतशिर ना हो जाओ। यहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मानने वालों को, मुसलमानों को ये हुक्म दे रहा है कि तुम सब मिलकर करो। जमीयत की शक्ल में देखना चाहता है। आगे फरमाया आले इमरान ही की एक आयत में, वला तकूनु कल्लदीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन लोगों ने तफरीका डाला, जो लोग गिरोहों में बट गए, जमातों में बढ़ गए और इख्तिलाफ कर बैठे। उनके पास वाज़े दलाइल आने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है उनका बिखरना, मुंतशिर होना, इख्तिलाफ करना, इसका नतीजा बहुत ही बुरा होने वाला है। वो क्या है? व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जमात व जमीयत करने का हुक्म दे रहा है। अलग और तन्हा जमात व जमीयत से कटकर जिंदगी गुजारने को नापसंद फरमाया है। और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत अश-शुरा के अंदर फरमाया, वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो लोग अपने रब के अहकाम को कबूल करते हैं और नमाज कायम करते हैं और उनका हर काम आपसी मशवरे से होता है और हमारी दी हुई रिज़्क़ में से वो खर्च करते हैं। ये मोमिनों के औसाफ बताए जा रहे हैं कि अल्लाह के अहकाम को खुशदिली से तस्लीम करना, नमाज कायम करना और आपसी काम आपसी मशवरे से होना चाहिए। मुसलमानों का कोई काम तन्हा कोई आदमी अंजाम नहीं दे सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगली एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है कि सहाबाए किराम आप उनसे भी मशवरा लीजिए, जबकि आप तो अल्लाह के नबी थे, आप पर वही का नुज़ूल होता था। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि आप अपने सहाबा से, अपने साथियों से मशवरा कीजिए।
फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर फरमाया कि अल्लाह की रहमत ही का नतीजा है कि आप अपने साथियों के लिए नर्म दिल हैं। अगर आप सख्त दिल होते, बदजुबान होते, तो ये सहाबा जो आपके इर्द गिर्द घूमने वाले, बैठने वाले और हर कदम पर आपका साथ देने वाले हैं, ये आपके पास ना रहते, ये आपके पास से दूर हट जाते। फ़अफ़ु अन्हुम, इनसे दरगुजर फरमाइए, इनके लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए और इनसे मामले में, कामों में मशवरा कीजिए। ये मशवरा करने का हुक्म इसलिए दे रहा है अल्लाह ताला ताकि जमात व जमीयत बाकी रह सके। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका के अंदर भी इस तरह की बातें आती हैं। कई आपने फरमाया अलैकुम बिल जमा, ऐ मुसलमानों जमात को लाजिम पकड़ो, जमात व जमीयत के साथ रहो, अलग थलग जमात और जमीयत से कट कर जिंदगी ना गुजारो। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा अहदुन युफारिकुल जमाअत शिबरन फयमुत इल्ला मात मीततन जाहिलिया। जो शख्स जमात से, जमीयत से कट कर जिंदगी गुजारेगा, दूर हटेगा एक बालिश बराबर भी, और वो उसी हालत में मर जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मातम मीततन जाहिलिया, वो जहालत की मौत मरेगा। आज जमात व जमीयत की हम अहमियत नहीं समझते हैं। ये किसी के अपने तरफ से बनाई हुई चीज नहीं है, कुरान और हदीस के अंदर इसकी तायीद मिल रही है। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमाअति हकदा, अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की रहमत जमात पर है इस तरह। वमन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार, और जो जमात से, जमीयत से अलग होगा उसको जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम में जा गिरेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये तो कुरान और हदीस से आप सुने। ये हमारे जमीयत के ना होने के नुकसानात क्या हैं? जिस तरह अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम व फरामीन पर अमल करने में दीनो दुनिया के फायदे हैं, इसी तरह इनके खिलाफ करने पर दोनों जहां में सख्त नुकसानात भी हैं। चुनांचे पहला नुकसान, जब इंसान जमात व जमीयत से अलग रहता है तो कुरान करीम की आयतों से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से जो बात सामने आई वो ये कि आखिरत में होने वाले अंजाम बद का अंदाजा हुआ। इसी तरीके से जाहिलियत की मौत और जहन्नम की आग की वईद, ये कुरान करीम की आयत और अहादीस मुबारका से। जब मुसलमान जमात व जमीयत से अलग हो जाते हैं तो आपसी इत्तिहाद व इत्तिफाक बाकी नहीं रहती है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उम्मत बेहद कमजोर हो जाती है और अगयार के दिलों से इस उम्मत की हैबत खत्म हो जाती है। कुरान करीम में सूरतुल अनफाल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वातिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाह मअस साबिरीन।
ऐ लोगों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। वला तनाज़ाऊ, और तुम आपस में झगड़ो मत, इख्तिलाफ ना करो, इंतशार पैदा ना करो। नतीजा क्या होगा? फतफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे आपसी इख्तिलाफ, ना इत्तिफाकी और ना इत्तेहादी का नतीजा ये होगा कि तुम बुज़दिल हो जाओगे। कितने बुज़दिल? तुम्हारे सामने तुम्हारे भाइयों को गोलियों का निशाना बना जाएगा, तुम्हारे सामने तुम्हारी माओ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी, तुम्हारे सामने तुम्हारे मालों को नजरे आतिश किया जाएगा, लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो जाओगे कि तुम्हें इसका मुकाबला करने तो दूर की बात, इसके खिलाफ तुम्हें बोलने की भी हिम्मत और ताकत ना होगी। ये क्यों? जब इंसान जमात व जमीयत से कट जाएंगे, इख्तिलाफ पैदा करेंगे, इंतशार पैदा करेंगे, ना इत्तिफाकी आएगी उसके अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फतफशलू, सबसे पहले तुम बुज़दिल हो जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हें सबात कदमी नसीब नहीं होगी, तुम्हें इस रूए जमीन पर मजबूती हासिल नहीं होगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में सहाबा किराम की जमात को लिया था, पूरी जमात व जमीयत के साथ दीन का काम, तबलीग का काम, अहकाम इलाही को पहुंचाने का काम, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जमात के साथ किया था। दूसरा नुकसान क्या है? जमात व जमीयत के फुक़दान से ये कौम उम्मत मुस्लिमा ज़हनी व फिक्री इंतिशार का शिकार हो जाती है। हर मसले को हर शख्स मुख्तलिफ अंदाज से सोचता है और दूसरों की राय को गलत और बातिल ठहराता है, और इसी वजह से फिर कौम के अंदर लड़ाई झगड़े इख्तिलाफ पैदा होते हैं। नतीजा ये होता है कि मसाइल के हल में मुश्किलें आ जाती हैं। कोई एक मसला खड़ा हो जाए, ये अलग राय, वो अलग राय, वो अलग राय, और ये उसकी जरा, ये उसकी तनकीद, नतीजा ये होता है कि वो मसला ही हल नहीं हो पाता है। तीसरा नुकसान ये होता है कि कौम के सामने कोई मकसद और नस्बुल ऐन नहीं रहता है, जिसकी वजह से हर शख्स के अंदर से पोशीदा सलाहियतें बेकार हो जाती हैं, या गलत रुख इख्तियार करके अपनी ही कौम को अजीम नुकसान पहुंचा देती है। आज बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान, ऐसे मुसलमान हैं जो हमसे पूछते हैं कि हम दीन का काम कैसे करें, हम अपनी सलाहियत को कहाँ लगाएं, हम अपनी दौलत को कहाँ खर्च करें। अगर हमने कौम की और अपने नौजवानों की सही रहनुमाई नहीं की, तो यही नौजवान आगे चलकर कोई गलत रुख अपना लेता है। गलत साथियों के साथ घूमने की वजह से उसकी सोच भी गलत हो जाती है। मोहतरम हजरात, जमीयत की अहमियत और ज़रूरत को समझिए। चौथा नुकसान जो इंसान जमात व जमीयत से कट कर रहता है, लोगों में इनफिरादियत और खुद गर्जी और कौम व मिल्लत के मफाद से बेनियाज हो जाती है। अपना फायदा हर इंसान को नजर आता है कि मेरा इसमें क्या फायदा है, कौम का किसमें भला है, कौम का किसमें फायदा है, ये हम नहीं देखते हैं, और हमारी सोच भी इस तरफ नहीं जाती है। वो इंसान खुद गर्ज बन जाता है, जिसकी वजह से उम्मत को जो शदीद नुकसान पहुंच रहा है वो सब की नजरों के सामने है। आज सबसे मरी हुई कौम है तो यही हमारी कौम उम्मत मुस्लिमा, और ख़ास तौर पर हम जिनको अहले हदीस के नाम से जानते हैं, ये समझते हैं हमारी कोई जमीयत नहीं है, हमारी कोई तंजीम नहीं है, हमारी कोई जमात नहीं है, हम बेलगाम के घोड़े हैं, जिधर चाहे चले जाएं। यही नतीजा होता है
कि कोई किसी मसलक में जाके शामिल हो जाता है, कोई गलत तंजीमों के साथ जाकर जुड़ जाता है, फिर दुनिया भर के उलमा तकरीर कितना ही कर ले, उन पर कुछ भी असर नहीं होता है। पांचवा नुकसान जमात व जमीयत से कट कर रहने का, लोगों में समोतात का जज्बा और बात मानने की सलाहियत खत्म हो जाती है। समोतात का जज्बा नहीं रहता है। क्यों? वो तो समझता है कि मैं आजाद हूं। सुनने और मानने की सलाहियत खत्म हो जाती है। अनानियत, किब्र, गुरूर उसके अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुआशरे में पाए जाने वाली बुराइयां, रस्म व रवाज का मिटाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। कितनी बुराइयों का हम नाम लें कि आज हमारे समाज और मुआशरे में है। उलमा की बड़ी बड़ी जमात और तंजीमें हैं, जमीयत भी है, लेकिन जिसके बीच हमें जाकर दावत का काम करना है, तबलीग करनी है, उनके जहन में ये बात नहीं है कि हम किसी जमात व जमीयत के बंधन में हैं। उनको समझाने की जरूरत है कि जमात व जमीयत की अहमियत क्या है। आगे चलते हैं। छठा नुकसान, लोगों से मोहब्बत, हमदर्दी, इशारो कुर्बानी के पाकीज़ा जज्बात खत्म हो जाते हैं। मोहब्बत नहीं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। लड़ाई झगड़े का माहौल कायम हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जमात व जमीयत से कट कर हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उलमाए किराम, गर्ज कहने का खुलासा ये है, जमात व जमीयत के ना होने के नुकसानात बेइंतहा हैं, और अगर हम जमात व जमीयत से जुड़ कर रहें तो इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं। इसलिए हम आखिर में उलमाए किराम से और अवामुन्नास से यही दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब को इसका एहसास नसीब फरमाएँ कि जमात व जमीयत से जुड़ कर रहने का क्या फ़ायदा है और अलग रहकर हमारा क्या नुकसान है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर हमारा कोई ज़ाती नुकसान नहीं तो दीन इस्लाम का नुकसान है, उम्मत मुस्लिमा का नुकसान है, पूरी जमात का नुकसान है। इसलिए आप हरगिज़ अपने आप को इस सोच और विचार के न बनाएं जे आपके ज़रिए कौम को कोई नुकसान और खसारा का सामना करना पड़े। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं इन्हीं चंद बातों से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जमीयत को दीन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, नज़र बद से अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। और अवामुन्नास से यही कहूँगा कि जमीयत जब भी आपको पुकारे, आप जमीयत की आवाज़ पर लब्बैक कहें। आप अपनी जानो माल से जमीयत की मदद करें ताकि ये जमीयत वो जमीयत बन सके जो हमारे लिए कायदाना किरदार अदा कर सके, और हम इसके साए में रहकर अपने दीन व ईमान और शरीयत की हिफाजत कर सके। आमीन। वमा अलैना इल्लल बला। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे फ़ज़ीलतुल शेख हज़रतुल अल्लाम जनाब रज़ाउल्लाह साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह। अपना वक्त का बहुत ही अच्छे अंदाज में ख़याल रखते हुए अपने मौजू का, अपने उन्वान का हक़ अदा किए, और जमईयत क्या चीज़ है, इसकी अहमियत क्या है और ज़रूरत क्या है, आप लोग समझ चुके हैं। शेख ने बहुत ही संजीदगी व मतानत के साथ आपके दरमियान अहम अहम बातें रखी। अल्लाह हम सबको इन बातों पर गौर फिक्र करने, उसे अमली जमा पहनाने की तौफीक अता फरमावे। आमीन। जमीयत ये बड़ा
की सख्ती के साथ कि कोई भी दुकान या कोई खिलौना का नहीं लगाया, फिर भी लगा दिया गया है। अच्छा। जो भी है लोग वहाँ पहुँचे जाके ज़बरदस्ती उसको उठाए। हमारे रज़ाकारान जिधर भी हैं, आप अपनी तवज्जो ज़रा हमारी आवाज़ की तरफ मबज़ूल करें और ध्यान दें। बैनर में, पोस्टर में, इश्तिहार में सुनहरे और मोटे हरूफ में लिखा हुआ है कि कॉन्फ्रेंस की जगह के आजू बाजू और उसके कुर्ब जवार में, इर्द गिर्द में किसी तरह की कोई भी दुकान नहीं लगेगी। बावजूद इसके खबर आ रही है कि कुछ दुकानें लग चुकी हैं। मैं रज़ाकारान से गुजारिश करूंगा, हमारे नाज़िम आला ज़िली जमीयत अहले हदीस और उसके सारे ज़िम्मेदारान की तरफ से ये आपको आवाज़ दी जा रही है या आपको मालूम कराया जा रहा है कि आप बाइज्जत अपनी दुकान हटा लें, समेट लें और रज़ाकारान जहां भी हैं आप उन तक पहुंच करके उनकी दुकान बंद कराने की कोशिश करें। चूँकि हमारे कानून, हमारे ज़ाब्ते के ये ख़िलाफ़ है, उसूल के ख़िलाफ़ है। जो हमने इश्तिहार में दिया है उस इश्तिहार की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा सख्ती से निमटने की कोशिश कीजिए और दुकान किसी भी तरह से बंद होनी चाहिए। माँ बहनें हमारी कुछ सामने दिखाई दे रही हैं, वो भी अपनी जगह साइड में ले लें। दुकान कोनो रकमेर लागबे ना, ভলেন্টিয়ার भाई যেখানে আছেন আপনারা যে আশেপাশে যদি দোকান লাগা আছে ওই দোকানগুলোকে উঠাবার, বন্ধ করবার আপনারা চেষ্টা করেন। মা বোনেরা যারা সামনে দেখা যাচ্ছেন ওনাদেরকেও রিকোয়েস্ট और দরখাস্ত করা হচ্ছে যে আপনারাও যেন পিন্ডালে আসবার চেষ্টা না করেন। बंगला तो नहीं होता है उतना, माफ़ कीजिएगा अगर गलती हो जाए, बंगला उतना नहीं आता है। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो जमीयत की हकीकत, अहमियत आप समाअत फरमा रहे थे। जमीयत नाम है इत्मीनान, सुकून, इज्तिमा, इत्तिहाद और सुकून कल्ब। जो जमात में रहते हैं, जमीयत में रहते हैं, उसका एक इत्मीनान होता है, सुकून रहता है उसके अंदर। और जो आदमी जमीयत से अलग रहता है वो मुतमईन नहीं रह सकता है, उसको चैन नहीं मिल सकता है। और ये जमीयत अपनी फैमिली में भी होनी चाहिए, परिवार में भी होनी चाहिए, ख़ानदान में होनी चाहिए, गांव लेवल में जमीयत होनी चाहिए। जमीयत की बड़ी सख्त ज़रूरत है। यदुल्लाह अलल जमा, जमात पर, जमीयत पर अल्लाह की मदद रहती है। मेरे भाइयों, आप लोग सुन चुके हैं। अपना इत्मीनान कल्ब के लिए एक छोटी सी बात याद आ गई। ट्रेन में एक औरत बता रही थी, मैं मालदा से कटिहार प्रोग्राम में जा रहा था, तो एक औरत बहुत सहमे सहमे घबरा हुई है, बता रही थी पड़ोस की कुछ औरतों से, अकलौते बाप के अकलौते बेटा से उसकी शादी हो गई थी। ध्यान से सुनिएगा, बाप के अकलौते बेटे से उसकी शादी हुई थी। तो आज हम लोग रिश्तेदारी में अपनी बहन बेटी के लिए अकलौता बेटा ढूंढते हैं, जिसमें बड़ी फैमिली ना हो, बड़ा परिवार ना हो, अकेले बाप का बेटा हो, सारी संपत्ति जायदाद प्रॉपर्टी का वही जैसे मालिक रहे, कोई पार्टनर ना बने, कोई शरीक ना बने। एक मिनट। तो वो औरत बता रही थी, ना भाई एक बार एटा भूल को था, बाजे को था, आमार स्वामी बापेर एकटाई छेले, किन्तु एतो भय करे थाके, एतो डरे थाके सब समय के पड़ोसिर कोनो मानुष संगे मुख लागाय ना उ कि अन्य खानदानेर पड़ोसिर मानुष आमाके चाबिए खेलिबे, उठिए निये जाबे आमाके। तो एकलाटा भालो नाय। ओई जगह यदि हमारे 3-4 भाई होते, हम लोग 5-6 भाई होते, तो किसी की हिम्मत नहीं होती, हमसे मुंह लगाने, नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती। तो जमीयत परिवार में जरूरत है, जमीयत फैमिली में जरूरत है, जमीयत खानदान में जरूरत है, गांव महल्ले में इसकी जरूरत है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से
तबाहकारियाँ, इस पर आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे, आप लोगों को रोशनास करेंगे। मैं मौसूफ से दरखास्त करता हूं कि आप आएँ और अपने बेहतरीन उसलूब व अंदाज में सामीन को इस मौजू पर महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैया। इज्जत माब सदर इजलास, स्टेज पर बैठे हुए जिली जमीयत और मकामी जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामीन व हाज़िरीन, खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैया। तुम सारे के सारे इंसान एक अल्लाह की इबादत, बंदगी, परस्तिश करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। इस आयत करीमा से एक बात मालूम हुई कि हम सारे इंसान को सिर्फ़ अल्लाह ही को माबूद बरहक तस्लीम करना होगा और ताहयात उसी की ग़ुलामी बंदगी करते हुए इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। और इस आयत करीमा के दूसरे जुज़ में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। ये जब तक दुनिया में हम जिएंगे ये काम हमारे लिए हराम है। हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि मरने के बाद हमें और आपको एक चीज़ की ख्वाहिश है, चाहत है कि हम जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। और जन्नत में दाखिल होने के लिए सबसे पहली और बड़ी चीज़ तौहीद, और तौहीद को तोड़ने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें से एक कुफ्र है, दूसरी चीज़ निफाक है, तीसरी चीज़ शिर्क है, चौथी चीज़ इर्तिदाद है, मुर्तद हो जाना। तो जो चीज़ जहन्नम की आग से बचने और जन्नत में दाखिला के लिए ज़रूरी थी तौहीद, तो तौहीद को तोड़ने वाली चीज़ों में से एक चीज़ शिर्क। शिर्क की हकीकत क्या है, शिर्क किसे कहते हैं और शिर्क की तबाहकारियाँ क्या हैं। इंसानी ज़िंदगी में शिर्क के नुकसानात क्या हैं, इस दुनियावी ज़िंदगी में और आलम बरज़ख में और उखरावी ज़िंदगी में शिर्क के नुकसानात क्या क्या हैं, शिर्क की तबाहकारियाँ क्या क्या हैं, ये हमें और आपको समझना होगा ताकि हमें जहन्नम की आग में जाना ना पड़े
और जन्नत जैसी कीमती नेमत से महरूमी ना हो पाए। मोहतरम सामीन, हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक का जो ज़माना है 1000 साल का ज़माना है। उस ज़माने में 1000 साल तक हजरत आदम से लेकर 1000 साल तक सारे इंसान तौहीद पर कायम और दायम थे, लेकिन इस सिरात मुस्तकीम से, तौहीद की राह से इंसान भटक गया, गुमराह हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में ये शिर्क की तारीख़, शिर्क कब से शुरू हुआ, इस रुए ज़मीन में सबसे पहले शिर्क वजूद में कब आया, उसकी तारीख़ पर एक झलक रोशनी डालता चाहता हूँ। मोहतरम सामीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में 5 नेक लोग थे जिनका नाम था वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र। ये सूरा नूह के अंदर इन 5 अशखास के नाम आए हुए हैं। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के 5 नेक आदमी थे। जब इनका इंतकाल हो गया तो इनके मानने वालों के पास, इनकी पैरवी और इक्तदा करने वालों के पास शैतान आया और कहा कि अब तो ये लोग दुनिया में नहीं रहे, तो इनकी तस्वीर और मूर्ति बना के ये लोग जहाँ बैठा करते थे वहाँ नस्ब कर दिया जाए, ताकि इन लोगों की शक्ल देख के अल्लाह की उसी तरह इबादत की जाए जिस तरह ये लोग अल्लाह की इबादत करते थे, और उनकी मूर्ति बनवा दिया। जब ये मूर्ति बनाने वाले गुजर गए, इनकी नई नस्ल आई, इनकी औलाद के पास फिर दोबारा शैतान आया और मूर्ति बनाने वालों की औलाद को बहकाया कि तुम्हारे आबा व अजदाद इन मूर्तियों की इबादत करते थे, पूजा करते थे। अब हकीकत से तो वो नावाकिब थी औलाद, इसीलिए मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेज दिया इस कायनात के अंदर, और 950 साल तक लोगों को समझाते रहे कि ये वद, सुआ, यऊक, यगूस और नस्र, ये 5 इंसान ही तो थे, ये माबूद किसी भी सूरत में नहीं हो सकते, इसलिए इनकी इबादत जायज़ नहीं है। लेकिन उल्टा हजरत नूह अलैहिस्सलाम को फटकारने लगे, मजनू दीवाना बोलने लगे, वगैरह वगैरह। लेकिन शिर्क किसे कहते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि तौहीद की ज़िद है शिर्क, तौहीद का अपोजिट है शिर्क। अगर तौहीद का माना समझ लेंगे तो शिर्क का माना और शिर्क की हकीकत हमें समझ में आ जाएगी। तौहीद कहते हैं अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह के अस्मा में, अल्लाह के अफ़आल में, अल्लाह की रुबूबियत में, अल्लाह की उलूहियत में अल्लाह को एक तस्लीम करना, यह है तौहीद। और शिर्क इसका उल्टा, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह के अस्मा में, अल्लाह के अफ़आल में, अल्लाह की रुबूबियत में, अल्लाह की उलूहियत में किसी भी गैरुल्लाह को शरीक करना, यह है शिर्क। तौहीद का बिल्कुल उल्टा शिर्क है, यह है शिर्क की हकीकत, इसी को शिर्क बोलेंगे। लेकिन हमें एक ये बात मालूम होनी चाहिए कि मुशरिकीन अरब, मुशरिकीन मक्का, कुफ़ारे अरब के यहाँ भी शिर्क पाया जाता था। उनके यहाँ 5 किस्म के शिर्क पाए जाते थे। हर मुशरिक का शिर्क एक जैसा नहीं था। अरब के मुशरिकीन के अंदर कुरान ने जो शिर्क बयान किया वो 5 किस्म का शिर्क बयान किया कि मुशरिकीन अरब के अंदर 5 किस्म के शिर्क पाए जाते थे। नंबर 1, एक ग्रुप के मुशरिकीन थे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार करते थे। एक किस्म के मुशरिकीन थे
जो अल्लाह के वजूद को तस्लीम नहीं करते थे और ज़माना को मुअस्सिर समझते थे और कहते थे कि इस कायनात का बनाने वाला, पैदा करने वाला कोई नहीं है, बस एक ज़माना है, ज़माने की गर्दिश के लपेट में हम लोग आते रहते हैं और कोई वजूद में आ रहा है, कोई इस दुनिया को अलविदा कह रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मुशरिकीन के कौल को नकल फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व क़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहरु व मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये लोग सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी ही को बस समझते थे कि बस यही आखिरी है, यही अव्वल है और हम लोग जो मर रहे हैं, जी रहे हैं और हमको जो हलाक कर रहा बस एक ज़माना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, इन लोगों को हकीकत हाल से कोई वाकिफ़ियत हासिल नहीं है, ये लोग बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, ये लोग नहीं जानते। एक किस्म के मुशरिकीन ये थे। दूसरी किस्म के मुशरिकीन थे, एक खालिक के बजाय, एक माबूद के बजाय एक से ज़ायद खालिक तस्लीम करते थे। इस कायनात का बनाने वाला एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा ये तस्लीम करते थे। जैसा कि बाज़ कुफ़ार अरब का अक़ीदा था कि खैर और नूर का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है और शर व ज़ुल्मत और तारीकी का खालिक कोई दूसरा है, और खैर व नूर के खालिक को याज़दा कहते हैं और शर व ज़ुल्मत के खालिक को अब्रमन कहते हैं। ये बाज़ मुशरिकीन का अक़ीदा ऐसा था कि इस कायनात का बनाने वाला दो है, खैर और रोशनी, अच्छाई भलाई और रोशनी का बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है और शर बुराई और तारीकी व ज़ुल्मत का बनाने वाला कोई और है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किस्म के मुशरिकीन का जवाब दिया सूरह सफ़ात आयत नंबर 96 के अंदर, वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम सब को पैदा किया और तुम सब जो काम करते हो इन कामों को भी, तुम्हारे आमाल को भी, तुम्हारे अफ़ाल को भी अल्लाह ही ने पैदा किया। अल्लाह ने सवाल कर रखा है कुरान करीम के अंदर, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा और कोई खालिक है? अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है। अल्लाहु खालिकु कुल्ले शैइन, अल्लाह ही हर शय का खालिक है। इस किस्म के मुशरिकीन का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर दे रखा है। तीसरी किस्म के मुशरिकीन अरब के अंदर पाए जाते थे कि अल्लाह को एक मानते थे लेकिन अल्लाह की औलाद भी तस्लीम करते थे। अल्लाह को ज़ात के एतबार से तो एक तस्लीम करते ही थे लेकिन अल्लाह की औलाद भी मानते थे। इस बात का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुखरुफ में, सूरह अंबिया में, सूरह तौबा में और फिर सूरह ज़ुखरुफ में डबल जिक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मुशरिकीन का अक़ीदा बयान फरमाया और कहा, वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ, उन्होंने अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों में से जुज़ करार दिया। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, मुशरिकीन ने कहा कि अल्लाह ने औलाद बनाया। यहूदियों ने वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वक़ालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाइयों ने कहा कि ईसा मसीह अल्लाह का बेटा है। और मुशरिकीन अरब ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया। वह जालुल मलाइकत अल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानी इनासा, जो अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं फरिश्ते, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे मुशरिकीन अरब। तो कुछ मुशरिकीन ऐसे थे जो अल्लाह को एक तो मानते थे लेकिन अल्लाह के लिए औलाद साबित करते थे। दूसरी चौथी किस्म के मुशरिकीन अल्लाह को एक मानते थे लेकिन ये तस्लीम करते थे कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन थक गए। अब इस कायनात को चलाने के लिए तो चुस्ती चाहिए, ताकत चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 6 दिनों में आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाने के बाद थक गए
अल्लाह रब्बुल आलमीन आराम फरमा रहे हैं, तो इस कायनात के कामकाज और इंतजाम और इंसराम को जारी और सारी तो रखना होगा। इसके लिए अल्लाह के चंद बंदे हैं, अल्लाह के कुछ बंदे हैं जिनको अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है कि इंतजाम और इंसराम इस कायनात में करे। इसका जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, अफ़ाईना बिल खल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्स मिन खल्क़िन जदीद, क्या हम पहली बार तख्लीक करके, पहली बार मखलूक़ात को पैदा करके थक गए? बात ये नहीं है, बल्कि दूसरी बार पैदा करने के बारे में ये शक व शुबा में है। वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, हमने आसमानों और ज़मीन को और आसमान और ज़मीन के माबैन जितनी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को 6 दिनों में पैदा फरमाया, लेकिन वमा मस्सना मिन लुगूब, हमें थकन लाहिक नहीं हुई। ये तो अल्लाह ने जवाब दिया। 5 किस्म के मुशरिकीन ऐसे थे जो मानते थे, अल्लाह को खालिक भी मानते थे, अल्लाह को मालिक भी मानते थे, लेकिन ये समझते थे कि इतनी बड़ी कायनात अल्लाह के लिए अकेला चलाना ये बस की बात नहीं है, बल्कि दूसरे के ताउन के मोहताज हैं। इसीलिए अल्लाह के चंद बंदों के अंदर ये इस किस्म के मुशरिकीन इख्तियार तस्लीम करते थे और मानते थे कि अल्लाह ने इन लोगों को इख्तियार दे रखा है। जिस तरह से असेंबली में होता है, सूबाई हुकूमत में होता है असेंबली के, उसमें सीएम भी होते हैं और दीगर मंत्री लोग भी होते हैं, सब मिलकर स्टेट को चलाते हैं। सेम इसी तरह से इस कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह तो है, लेकिन इस कायनात को अल्लाह अकेला चला नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ने अपने कुछ बंदों को इख्तियार दे रखा है जो अल्लाह के साथ इस कायनात को चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मुशरिकीन का अक़ीदा नकल फरमाया सूरा यूसुफ के अंदर, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, के मुशरिकीन के अक्सर लोग अल्लाह को तस्लीम तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ शिर्क भी करते हैं। मोहतरम सामीन, यह मुशरिकीन अरब के 5 किस्म के शिर्क का तज़किरा आप लोगों की खिदमत में हुआ। मोहतरम सामीन, ये जो शिर्क है, शिर्क की तबाहकारियाँ क्या हैं, शिर्क के नुकसानात क्या हैं, हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि नाग समझते हैं, नाग से ज़्यादा ख़तरनाक है। नाग, कोबरा, नाग में जो कोबरा होता है वो अगर किसी इंसान को डस ले तो बचने की उम्मीद नहीं है। नाग से कहीं ज़्यादा ये शिर्क खतरनाक है। नाग से जितना खौफ खाते हैं, नाग से जितना डर लाहिक होता है आपके दिलो दिमाग के अंदर, शेर से जितना आप डरते हैं और फाड़ खाने वाले जानवरों से जितना आपके दिल में खौफ होता है, अगर यहाँ इस मजलिस में अगर एक शेर आ जाए, जिस सुकून के साथ, जिस इत्मीनान के साथ, जिस करार के साथ हम आप लोग बैठे हुए हैं, अगर इस मजलिस में एक शेर आ जाए, इस सूरत में आप लोग, हम लोग नहीं रह सकते। भागम भागी शुरू हो जाएगा, दौड़ धूप भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, हम लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागेंगे। तो शेर से जितना डर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा शिर्क से डरना चाहिए, इसलिए कि उसके नुकसानात बहुत ख़तरनाक है। दुनियावी ज़िंदगी में भी और मरने के बाद आलम बरज़ख में भी और दोबारा ज़िंदा किए जाने के बाद मैदान हश्र में भी इसके नुकसानात, बहुत लंबा चौड़ा सफ़र है नुकसानात का। इसलिए शेर अगर हमें नुकसान पहुंचाया हमारी मौत हो जाएगी। अगर हम तौहीद पर कायम रहेंगे यकीनन हमें जन्नत मिलेगी। लेकिन शिर्क ने डस लिया, अगर शिर्क का हमला हो गया आपके दिलो दिमाग के अंदर, आपके अकीदे के अंदर, तब ऐसी सूरत में आप खैर की उम्मीद मत कीजिए। अगर तौबा किए बगैर इस दुनिया को छोड़ दिए तो ऐसी सूरत में आपको कभी अल्लाह बख्शेगा नहीं। मोहतरम सामीन, शिर्क एक भयानक जुर्म है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। दुनिया में जितने जुल्म हो रहा है, दुनिया में जितना जुल्म हो रहा है मोहतरम सामीन, सबसे बड़ा जुल्म,
सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, या तो अल्लाह की ज़ात में, या अल्लाह की सिफ़ात में, या अल्लाह के अस्मा में, या अल्लाह की रुबूबियत में, अल्लाह के अफ़आल में, अल्लाह की उलूहियत में, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना, ये दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म है। इसका ऐलान खालिक कायनात ने कर रखा है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। रूए ज़मीन में होने वाले जुल्मों में सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। तो जब शिर्क सबसे बड़ा जुल्म होगा तो ऐसी सूरत में शिर्क करने वाला इस दुनिया में सारे इंसानों में सबसे बड़ा जालिम होगा। तो शिर्क का एक नुकसान ये हुआ कि शिर्क इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा जालिम बना देता है। मोहतरम सामीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा नुकसान भी बयान फरमाया है और सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि अला उनब्बिउकुम बे अकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम लोगों को रुए ज़मीन में रूनमा होने वाले, ये अंजाम पाने वाले गुनाहों में सबसे बड़े गुनाहों के बारे में तुम लोगों को ना बताऊं? सहाबा किराम ने फरमाया भला क्यों नहीं, बयान कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुनाहों में सबसे पहले जिस गुनाह का जिक्र फरमाया है अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। रूए ज़मीन में जितने पाप हैं, जितने गुनाह हैं, सारे गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। तो अगर कोई शिर्क करेगा तो ये शिर्क इंसान को सबसे बड़ा गुनहगार बना देगा। इस रूए ज़मीन में तमाम इंसानों में सबसे बड़ा गुनहगार बना देगा ये शिर्क। ये दूसरा नुकसान है। मोहतरम सामीन, इसी पर बस नहीं हुआ, शिर्क के नुकसानात का एक लंबा सिलसिला है। शिर्क करने वाले अगर इस रूए ज़मीन से रुखसत हो गया, अल्लाह से तौबा किए बगैर, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किए बगैर, अल्लाह से माफ़ी मांगे बगैर अगर शिर्क करते हुए शिर्क ही की हालत में, मुशरिक की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो ऐसी सूरत में ये शिर्क का गुनाह किसी भी सूरत में अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका भी ऐलान कर रखा है कि शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं होगा। सूरा निसा के अंदर 2 जगह में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। और दूसरी जगह में बताया, व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया तो अल्लाह के हक़ में सबसे बड़ा जुल्म किया और तौबा किए बगैर मर गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुशरिकीन को मैदान हश्र में बख्शेगा नहीं। लेकिन मुशरिकीन के अलावा, शिर्क के अलावा दीगर गुनाह, शिर्क और कुफ्र, निफाक और इर्तिदाद, शिर्क, कुफ्र, निफाक, इर्तिदाद के अलावा और जो गुनाह है वो तौबा किए बगैर वो गुनाहगार मर गया तो अल्लाह की मशीयत के ताबे होगा। अल्लाह चाहेगा तो उसके साथ फजल का मामला करते हुए अपने फजल व करम से बख्श देगा और उसको माफ़ कर देगा। अगर अल्लाह चाहेगा तो ऐसी सूरत में अदल का मामला करेगा और जितना जुर्म है उसके जुर्म की मिक़दार के मुताबिक उसको जहन्नम में दाखिल करेगा और जहन्नम में रखेगा। जब वो सज़ा भुगत लेगा, सज़ा भुगतने की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, आखिरजू मिनन्नार मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह व काना फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन ईमान, रवाहुल बुखारी। मोहतरम सामीन, फरिश्तों को हुक्म होगा कि जहन्नम से उन सारे लोगों को निकाल लो जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उनके दिल में ज़र्रा बराबर का ईमान है। ऐसे सारे लोगों को जहन्नम से निकाल लो और जन्नत में ले जाके दाखिल कर दो। तो शिर्क इतना बड़ा ख़तरनाक गुनाह है कि शिर्क करके मुशरिक ही की हालत में ये तौबा किए बगैर इस दुनिया से अब चले गए, ऐसी सूरत में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन शिर्क, कुफ्र, निफाक और इर्तिदाद के अलावा दीगर गुनाह करते हुए तौबा किए बगैर अगर चले गए तो अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद है। अल्लाह चाहेगा तो फजल का मामला करेगा, अल्लाह चाहेगा तो अदल का मामला करेगा। आखिरकार तौहीद पर बाकी रहते हुए वो बंदा गया, जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मोहतरम सामीन, शिर्क की तबाहकारी और भी है। शिर्क पूरी ज़िंदगी में आप जितने आमाल सालेह अंजाम दिए हुए हैं, जितने नेक आमाल अंजाम दिए हुए हैं,
गर्मी की हालत में, जाड़े में सलात की अदायगी किए हुए हैं, ज़कात की अदायगी किए हुए हैं, सदका खैरात किए हुए हैं, हज किए हुए हैं, नफली रोज़ा रखे हुए हैं। कितनी मेहनत के अमल हैं ये, और इतनी मेहनत के बावजूद हमें मेहनताना मिलना चाहिए, हमें इस पर उजरत मिलनी चाहिए, हमें अजर मिलना चाहिए, हमें सवाब मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने शिर्क कर लिया तो ऐसी सूरत में आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फिर गया, कुछ भी ना मिलेगा, तहस नहस कर दिया। उसकी छोटी सी मिसाल, जिस तरह सलात अदा करने के लिए आपने वजू बनाया लेकिन हवा खारिज हो गई, आपके वजू के वजूद को ख़त्म कर दिया, अब आप सलात अदा नहीं कर सकते हैं। सेम चीज़ है, दुनिया में जो भी आमाल सालिहा अंजाम दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपने शिर्क कर लिया, ऐसी सूरत में जिस तरह वजू टूट जाता है उसी तरह से आपकी तौहीद ख़त्म हो गई, आपके सारे आमाल गारत हो गए, बर्बाद हो गए, ज़ाय हो गए। उन आमाल सालिहा पर एक क्या आधा नेकी भी, आधी नेकी भी नहीं मिलेगी, आधा अजर भी नहीं मिलेगा। मोहतरम सामीन, इसलिए अपनी पूरी ज़िंदगी में किए हुए आमाल सालिहा को बचाने के लिए हमें शिर्क से बचे रहना होगा। मोहतरम सामीन, और आखिरत में अंजाम क्या होगा? आखिरत में अंजाम तो होगा कि अगर शिर्क की हालत में तौबा किए बगैर अगर इंतकाल हो गया तो ऐसी सूरत में, अगर इंतकाल हो गया तो ऐसी सूरत में हमेशा के लिए दायमी जहन्नमी बनना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, अल्लाह ने उस बंदे पर जन्नत को हराम कर दिया है और उसका ठिकाना जहन्नम होगा, और ऐसे जालिमों के लिए कोई मददगार ना होगा। मोहतरम सामीन, शिर्क करने से, शिर्क इंसान को पलित कर देता है, नापाक कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन। ज़ाहिरी तौर पर खुशबू लगा के गुस्ल वगैरह करके मुशरिकिन पाक और साफ हो सकता है, लेकिन शिर्क की वजह से उसके अकायद, उसके अमाल गंदे हो गए हैं। बातिनी तौर पर दुनिया में जितने मुशरिकिन हैं, चाहे हम शिर्क करें, कोई मुस्लिम शिर्क करे, दुनिया के अंदर जितने मुशरिकिन हैं सब नापाक हैं, गंदे हैं बातिनी तौर पर। मोहतरम सामीन, शिर्क करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौक़ीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम और तबजील मुशरिक के दिल में कम हो जाती है। इसलिए कम हो जाती है कि अगर हमें अल्लाह की तौहीद हमारे दिल में होती, अगर अल्लाह को हम एक मानते कि अल्लाह इस कायनात का बनाने वाला अकेला है, अल्लाह इस कायनात का मालिक अकेला है, अल्लाह इस कायनात का राज़िक अकेला है, अल्लाह इस कायनात का मुदब्बिरुल उमूर अकेला है, इस कायनात का इंतजाम और इंसराम करने वाला अल्लाह अकेला है, अगर हम तस्लीम करते तो किसी और के सामने सर ना झुकाते, पेशानी ना झुकाते, बल्कि छोटी से छोटी चीज़ अगर मांगना होता तो रब्बे कायनात से मांगते। किसी मज़ार पर हम सर ना झुकाते, किसी पीर और मुरीद के पास हम जाके हाथ ना फैलाते। अगर हम हाथ फैलाते तो दरबारे इलाही में रब्बे कायनात के सामने हम मांगते, गिड़गिड़ाते। अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व मिनन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो मुशरिकीन होते हैं अल्लाह के अलावा शुराका से उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह से अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मोमिनों की बात है तो मोमिनीन अल्लाह से कहीं ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, अपनी जान से भी कहीं ज़्यादा अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत है। अल्लाह के हुक्म पर जान और माल को कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं, इसलिए कि इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। इसलिए कि अल्लाह ने हमें जान दिया, हाथ दिया, आँख अता फरमाया, पूरे बॉडी के जितने आज़ा और जवारे हैं फ्री में हमें दे रखा है, लेकिन अल्लाह ने हमसे खरीद लिया है।
अल्लाह ने हमें माल दे रखा है, लेकिन माल हमसे खरीद लिया है और कीमत में रखा है जन्नत। जन्नत कीमत में रखा है। जन्नत के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी जान को, हमारे माल को खरीद रखा है। इसलिए अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलो दिमाग में पैवस्त होनी चाहिए, जागुजी होनी चाहिए, और अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ हम झांके नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। पूरी इंसानियत के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि सारे इंसान, दुनिया में जितने इंसान हैं, सारे इंसान अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह के सामने मिस्कीन है, फ़कीर है, बेबस है, और जहाँ तक अल्लाह की बात है वो गनी है, बेनियाज है, मालदार है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को खुसूसियत के साथ और उमूमन तमाम इंसान को तौहीद का माना व मफ़हूम समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तौहीद को लाजिम पकड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन तौहीद को तोड़ने वाली चीज़ें कुफ्र, निफाक, शिर्क, इर्तिदाद से कोसों दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इसलिए कि तेरी तौफ़ीक़ के बगैर ना हम तौहीद को इख्तियार कर सकते हैं और ना हम तौहीद पर कायम रह सकते हैं, और तेरी मदद, तेरी नुसरत, तेरा ताउन के बगैर हम शिर्क से बच भी नहीं सकते और शिर्क के नुकसानात से हम बच भी नहीं सकते। इलाहुल आलमीन हम सब मिस्किन हैं, फ़कीर हैं, इसलिए तू हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमा, और हमारे जो भाई शिर्क में लतपत हैं उनको शिर्क से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। शिर्क की हकीकत और उसकी तबाहकारी, इस पर बड़ी संजीदगी और तफसीली तौर पर हमारे शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल वाजिद साहब सलफ़ी आप सबसे, हम सबसे गुफ्तगू कर रहे थे, और मुख्तसर में शिर्क की हकीकत भी हम समझ चुके हैं। फिर भी 1 मिनट में कुरान और हदीस की बहुत सी बातें, आयतें हमारे जहन से, दिमाग से गुजरी, उससे हटकर शिर्क को समझने के लिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बड़ी खूबसूरत नज़्म में शिर्क पर एक तबसरा किया है। आप गूगल वगैरह में निकाल करके इसको पढ़िएगा, शिर्क से कितना नुकसान है और शिर्क क्या चीज़ है आपको समझ में आएगी। करे गर गैर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, कहे आग को अपना किबला तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ खलल उससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मेरे भाइयों, हमको आपको शिर्क की हकीकत समझने की ज़रूरत है, उसकी तबाहकारियों से बचने की ज़रूरत है, और अल्लाह से हमारा क्या पूरा नहीं होता है हम जो दूसरे के सामने हाथ फैलाएं। इसीलिए कहा किसी शायर ने, ज़माना जब भी मुश्किल में डाल देता है, ज़माना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा अल्लाह 1000 रास्ते निकाल देता है, मेरा अल्लाह 1000 रास्ते निकाल देता है। हमें मज़ारों में, दरगाहों में, पीरों के पास, वलियों के पास जाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए हम सबको पक्के सच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन मुवाहिद बनने की तौफीक अता फरमा, शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमा। अभी दूसरे दिन की पहली नशिस्त के आखिरी मुकर्रिर फ़ज़ीलतुल शेख जनाब सनाउल्लाह हक्कानी साहब हफ़िज़हुल्लाह, जो मजलिस जिली जमीयत अहले हदीस के रुकन है मजलिस शोरा के, वो आपसे खिताब करेंगे। आपका मौजू है ज़ब्त बिलादत इस्लामी नुक्ता नज़र में। मैं मौसूफ से बड़े अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मुंतखब मौजू पर सामीन को महसूस फरमाएँ। सनाउल्लाह साहब हक्कानी।